आपको फिलहाल मैं रोकना चाहूंगी, क्या कहा है मुख्तार अंसारी ने पेशी से के बाद जब मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की है, आपको सीधा सुनवाते हैं। तो मुख्तार अंसारी को वापस कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या कहेंगे आप? कुछ बोलेंगे? नहीं कुछ भैया बोलना नहीं। अरे थोड़ा आगे बढ़ो। अरे बोलने पर पाबंदी लगी हुई है। के रिमांड तो मुख्तार अंसारी को वापस कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या कहेंगे आप? कुछ बोलेंगे? नहीं कुछ भैया बोलना नहीं। अरे थोड़ा आगे बढ़ो। अरे बोलने पर पाबंदी लगी हुई है। के रिमांड तो मुख्तार अंसारी को वापस कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या कहेंगे आप? कुछ बोलेंगे? नहीं कुछ भैया बोलना नहीं। अरे थोड़ा आगे बढ़ो। अरे बोलने पर पाबंदी लगी हुई है। तो सुना आपने, यहाँ पर मुख्तार अंसारी ने कहा कि बोलने पर पाबंदी है। सर्वेश दुबे मेरे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं। सर्वेश, जिस तरह से वो यहाँ पर कहते नजर आए, बोलने पर पाबंदी है और इसके साथ ही साथ जो पूछताछ हुई होगी, जाहिर तौर पर सर्वेश कई बड़े खुलासे भी पूछताछ के दौरान हुए होंगे। कई लोगों पर इसकी आंच भी हो सकता है आई हो, पूछताछ के बाद कई लोगों के नाम उजागर हुए हों। तो ये काफी हैरान करता है उनका बयान कि बोलने पर पाबंदी है। जी, निश्चित तौर पर इस मनी लॉन्ड्रिंग केस के बाद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ी हुई हैं। मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह से मार्च 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था, 3 मुकदमों को इसके लिए आधार बनाया गया था। लखनऊ में सरकारी जमीन पर कब्जा, गाजीपुर के नंदगांव में सरकारी जमीन पर कब्जा और उस पर वेयर हाउस अवैध रूप से बनाए जाने और उसे एफसीआई को किराए पर दिए जाने और 15 करोड़ रुपए किराया हासिल करने का जो मामला था, इसके साथ साथ विधायक निधि के दुरुपयोग का मामला। ये 3 ऐसे मामले थे जिन मामलों को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। इसकी शिकायत की गई थी ईडी से और उसके बाद इस मामले की जांच शुरू हुई थी। नवंबर 2021 में सबसे पहले ईडी के अफसरों ने बादा जेल जाकर मुख्तार अंसारी से पूछताछ की थी और इस मामले में तेजी तब आई थी जब मई के महीने में मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और छोटे बेटे उमर अंसारी से पूछताछ शुरू हुई और इसके बाद मुख्तार अंसारी के भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी से पूछताछ हुई, बड़े भाई सिकबतुल्लाह अंसारी और भतीजे शोएब अंसारी से इस मामले में पूछताछ हुई और इस मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी को भी जो नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नोटिस जारी करने के बाद भी उन्होंने बयान दर्ज नहीं कराया आज तक और इस मामले में 11 अक्टूबर को लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर जब मुख्तार अंसारी से 15 दिन की पूछताछ शुरू हुई तो कस्टडी रिमांड पर लेने के बाद ईडी ने तमाम सवाल किए। सबसे बड़ी बात है कि फरार चल रही पत्नी अफसा अंसारी के बारे में पूछताछ की। इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, जो धन शोधन का मामला था, सरकारी जमीनों पर कब्जे का मामला था, इन तमाम मामलों में पूछताछ की गई। इसके साथ ही साथ जो एफसीआई से 15 करोड़ रुपए किराए के रूप में लिए, आखिर वो पैसे कहां पर खर्च किए, विदेश यात्रा के बारे में पूछताछ की गई और उसमें कितना बेटों को दिया, कितना पत्नी को दिया और कितना अपनी कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी में लगाया और कितना ससुर की कंपनी आगाज कंस्ट्रक्शन में कितना पैसा इन्वेस्ट किया। तो ये तमाम ऐसे सवाल थे जिनके जवाब तलाशने की कोशिश ईडी ने अपनी पूछताछ में की है। इसके साथ ही साथ ये भी पूछा है कि कैसे सिंगल बिड के आधार पर उन्होंने ठेके और टेंडर हासिल किए और इस पूरे मामले में पूर्वांचल के एक बाहुबली सांसद अतुल राय का भी नाम आया था, जो कि नैनी सेंट्रल जेल में बंद है, उनके बारे में भी पूछताछ की गई है। सबसे बड़ी बात यह कि पंजाब के रोपड़ जेल में बंद रहते हुए जिस तरह से मामला सामने आया था कि फोन इस्तेमाल किया और वहां से भी रंगदारी मांगी गई, तो इस मामले में भी पूछताछ की गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस मामले में जिन लोगों के बयान दर्ज किए थे ईडी ने, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन कराया गया है। वो वीडियो क्लिप्स दिखाई गई और मुख्तार अंसारी से उसके बारे में पूछताछ की गई। हालांकि मुख्तार अंसारी पिछले 17 वर्षों से जेल में हैं। उन्होंने कई सवालों के जवाब नहीं दिए या फिर उन्होंने ये कहा उन्हें इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि वो 17 सालों से जेल में हैं। तो इस तरह से तमाम सवालों के जवाब ईडी ने लगातार उनसे पूछे हैं। अब चूंकि ईडी को इस मामले में चार्जशीट दाखिल करनी है तो उसी लिहाज से ये पूरी पूछताछ की गई है। कुछ अन्य लोगों को भी, कंपनी के कर्मचारियों को, कुछ ठेकेदारों के नाम जो पूछताछ में मुख्तार अंसारी ने बताए थे, उन्हें भी समन जारी किया गया है। उनको भी पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। कुछ लोगों से पूछताछ हो चुकी है। तो कुल मिलाकर ईडी इस मामले में लगातार आगे बढ़ रही है और अपने जो जांच है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है ताकि इसमें चार्जशीट दाखिल की जा सके। हालांकि अधिवक्ता से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि चूंकि ये शिकायत का मामला था, परिवाद का मामला था, तो इसमें ईडी चार्जशीट नहीं बल्कि परिवाद दाखिल करेगी और उसके बाद ईडी स्पेशल कोर्ट में ही इस मामले का ट्रायल शुरू होगा, उसकी आगे की कार्रवाई चलेगी। तो ये माना जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में भले ही आज दोबारा न्यायिक अभिरक्षा में मुख्तार अंसारी को बादा जेल भेज दिया जाए, जिसकी तैयारी भी यहाँ पूरी हो चुकी है, लेकिन